नमस्कार, स्वागत है आपका जन प्रकाशन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। महाशिवरात्रि के त्योहार के बाद शिव पार्वती विवाह की बारात और रिसेप्शन की परंपरा उज्जैन में निर्वहन की जाती है। शुक्रवार को महाकाल के रिसेप्शन में बाबा महाकाल के आंगन में भव्य रिसेप्शन रखा गया, जिसमें 50,000 से अधिक भक्त 56 पकवानों की प्रसादी ग्रहण करने के लिए आएंगे। रिसेप्शन के पहले भगवान शिव की और पार्वती जी की मेहंदी और हल्दी की रस्म निभाई गई, जिसमें भक्तों ने बाबा महाकाल और माता पार्वती को हल्दी लगाई और जमकर झूमे। महाकाल शयन आरती भक्त परिवार के साथ राजाधिराज बाबा महाकाल के भक्तों द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार महाशिवरात्रि पर्व पर विवाह के बाद रिसेप्शन का आयोजन किया जाता है। पिछले 23 सालों से महाकाल के भक्त हर साल शिव के विवाह का रिसेप्शन देते हैं, जिसमें हर साल पूरे शहर को विवाह की पत्रिका देकर न्योता दिया जाता है। पत्रिका में बाबा महाकाल संग माता पार्वती के नाम का उल्लेख किया गया है। वहीं दर्शन अभिलाषी में रिद्धि सिद्धि संग श्री गणेश, कार्तिकेय, 100 अशोक सुंदरी, दामाद नवूस नंदी महाराज, मानभद्र, वीरभद्र, घंटाकारण, मणिभद्र, कीर्तिमुख, सूर्यमुखी, हनुमान एवं समस्त महाकाल शयन आरती भक्त लिखा गया है। पत्रिका में स्वागतातुर में 23 करोड़ देवी देवता और समस्त नगरवासी के नाम लिखे गए हैं। शाम भक्तों के सदस्य महेंद्र कटियार ने बताया कि बाबा की रिसेप्शन की पत्रिका आज शहर में बांटी गई है। 56 भोग भी बनाए गए हैं। विगत 23 साल से ये बाबा महाकाल का कार्यक्रम कर रहे हैं और इसके अंदर पत्रिका छपती, बाकायदे लोगों को पीले चावल रखे जाते हैं, गणपति को नोता जाता है, महाकाल नोते जाते हैं। 33 करोड़ देवता जहाँ उज्जैन के सारे मंदिरों को नोता जाता है और वहाँ के पुजारियों को निमंत्रण दिया जाता है, दक्षिणा पूछा जाती है कि आप बाबा की शादी में पधारें। और दूसरी विशेषता यहाँ की कि भगवान महाकाल और पार्वती यहाँ विराजमान है। दूसरी जगह दूल्हा दुल्हन को लोग आशीर्वाद देने जाते हैं, पर यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं। और बाबा की कई, मैंने देखा 23 साल से कई की मनोकामना भी पूरी हुई है। बाबा की ऐसी कृपा महाकाल, और कल तक ये भगवान महाकाल जानता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, पर आज ऐसी कृपा बरसी कि जो मैं नहीं सोचा था वो 56 भोग भी बन गया और एक से एक नए आइटम मैं नहीं सोचा वो भी आ गए। रसगुल्ले बन गए, शुद्ध घी की नुक्ती, आज तक डालडा नहीं वापरा। उसके बाद क्या नाम है, मक्खन बड़े बन गए और खोपड़ा बाग बन गया। मतलब जो आ रहा है, और उसके किसी भक्त की मैंने कोई इच्छा रोकी नहीं। जो आपकी विवाह का भोजन है, क्या है ये विवाह का स्पेशल होता है बाबा का। ये सोचते हैं कि भगवान आज हमारे घर आए विवाह करके, भगवान कैलाश से शादी कर, लेकिन ऐसा लगता है कि हम उज्जैन में हमारे पास आए और हम जो भक्त डेली के जो हैं आज उनका हम ये पूरे नगर को उनको भोजन कराते। गुरुवार को गणेश पूजन का आयोजन रखा गया था, जिसमें शयन आरती भक्त मंडल के साथ शहरवासी भी शामिल हुए। बाबा महाकाल और माता पार्वती को दूल्हा बनाया गया और माता पार्वती को दुल्हन बनाकर हल्दी मेहंदी लगाई गई। मेहंदी हल्दी की रस्म में शामिल हुए भक्त जमकर बाबा के भजनों पर झूमते नाचते हुए दिखाई दिए। ये महाकाल शयन आरती की तरफ से बाबा का रिसेप्शन के रूप में 23 वर्षों से रिसेप्शन मनाया जा रहा है और नगर भोज का आयोजन किया जाता है और सभी महिलाएं मंगल गीत गाती हैं। आज हल्दी का और मेहंदी का कार्यक्रम भी रहा है और बाबा की शादी का आयोजन का जो रहता है उसमें हम सभी ने बहुत ही आनंद किया और सभी ने डांस मतलब नाच भी कर रहे हैं, मंगल गान गा रहे हैं और बाबा की शादी का रिसेप्शन में सब आनंद ले रहे हैं। क्या नाम है? बाबा महाकाल के रिसेप्शन में 56 प्रकार के पकवान बनाए जा रहे हैं, जिसमें 5 तरह की मिठाइयों के साथ दही बड़े, रसगुल्ले आदि भी शामिल है। जिस तरह एक शादी का रिसेप्शन किया जाता है, उसी तरह भगवान महाकाल का भी भव्य रिसेप्शन किया जा रहा है। रिसेप्शन में महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं। यह परंपरा लगभग 22 सालों से चली आ रही है, जहाँ शिवरात्रि के बाद बाबा महाकाल के शादी समारोह का रिसेप्शन आयोजित किया जाता है, जिसमें 56 भोग तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। जिसके बाद मंडप में शिव पार्वती के लग्न की रस्म भी होती है। शहर के नगरकोट में भव्य शिव बारात निकाली जाएगी, जिसमें भूत प्रेत, डाकनी, पिशाच बाबा महाकाल की बारात में नाचते झूमते दिखाई देंगे। विश्व प्रसिद्ध भगवान महाकालेश्वर में महाशिवरात्रि पर्व मनाया गया है। महाशिवरात्रि पर्व तो पूरे विश्व में मनता है, बाकी महाकालेश्वर मंदिर में एक अपने आप में विशेष तौर से मनाया जाता है। यहाँ पर नवरात्रि होती है। नवरात्रि में भगवान को रोजाना उपटन लगाया जाता है, हल्दी है, केसर है, इत्र से 9 दिन तक श्रृंगार किया जाता है। भगवान महाकालेश्वर का आखिरी महाशिवरात्रि पर्व पर सेहरा बनाया जाता है। तत्पश्चात दूसरे दिन भगवान महाकालेश्वर की 5 मुकुट की झांकी होती है। उसके पश्चात एक महाभोग हम लोग रखते हैं,
शुरू में तो ये छोटे रूप में बनाया था, हम लोगों ने सेल टाइप करके इसका रूप धरा था। बीज जैसा बोया कि विशाल वृक्ष की तरह यह वर्तमान में ये हो रहा है। इसमें लाखों लाख पब्लिक, हजारों पब्लिक भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने आते हैं। भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के पश्चात महाकालेश्वर का ये भंडारा हम लोग करते हैं। जितने भी भक्त लोग हैं वो अपने तन मन धन से सेवा करके भगवान महाकालेश्वर का भोग लगाते हैं। इसमें करीब 56 भोग भी लगता है। और इसके अलावा जो भक्तगण अपनी तरफ से दान देते हैं, कोई चावल देता है, कोई गेहूँ देता है, कोई आटा देता है, इसका हम भंडारा के रूप में इसको मनाते हैं। और आज जो है विशेष पर्व पे भगवान महाकालेश्वर का भंडारा किया गया है। जिस प्रकार अपने शादी होती है शादी के उसी के रूप में हम लोग यह भंडारा कर रहे हैं। इसको रिसेप्शन के नाम से माना जाता है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।